चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर स्वप्निल पंडित आप सभी का श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्शन के परसेंटेज पर। एक टॉपिक है परसेंटेज में, एक टॉपिक है इलेक्शन, जिसपे अभी भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार के CHSL में भी काफी ज्यादा सवाल आए थे, सीपीओ में भी अच्छे खासे सवाल आए थे इसके ऊपर। तो देखते हैं हम इन सभी सवालों को। खासकर हम वही सवाल देखेंगे जो अभी नए नए आए हुए हैं। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट के बाद हम जो अभी अभी रिसेंट एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं CHSL में और सीपीओ में, वह डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट, उसके बाद चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट में इसमें होती है एक, हम जब किसी भी मतदाता मत डालते हैं तो उससे पहले होती है एक वोटर लिस्ट। होती है नहीं होती है? एक तो होती है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट के बाद क्या होता है, जो ऑफिशियल वोटर लिस्ट होती है। ये कैसी होती है? ऑफिशियल वोटर लिस्ट होती है, ऑफिशियल लिस्ट होती है एक। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, जो वोट डालने नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ वोट, कभी कभार क्या होता है, कुछ वोट अवैध घोषित भी कर दिए जाते हैं। कुछ वोट अवैध घोषित भी कर दिए जाते हैं, अवैध भी घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर बचते हैं वैलिड वोट। यहाँ पर होते हैं वैलिड वोट, वैलिड वोट्स होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उसके बाद अक्सर दो कैंडिडेट के बीच में ही पूछा जाता है, तो ए जीतता है और बी हारता है। ये इसका चार्ट बनता है, लेकिन हमको हर क्वेश्चन में चार्ट वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, हमको क्या करेंगे, हम करेंगे फास्ट। इस प्रोसेस को कैसे करेंगे? फास्ट। पहले हम सीखेंगे क्या, पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिक से, उसके बाद कैसे करेंगे, फास्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन वगैरह का कोई कंसेप्ट है, अभी तो शुरुआत ही है। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देयर वर टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट हैं, ये परसेंटेज से ही हो जाए, परसेंटेज का ये समझो। दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में, एक को 41% होता है टोटल वोट्स का और वो हार जाता है। ठीक है, अभी इसमें देखो कोई ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने वोट अवैध थे या कितने वोट अवैध नहीं थे, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम ये मान के चलते हैं सबने वोट डाला और एक भी अवैध नहीं गए, तो टोटल वोट्स कितने थे। ठीक है, तो इस तरीके से लेना है। तो 41, देखो ऐसे करना, जैसे हमको 100% वोट थे तो एक तो 41% लोगों ने वोट डाले हैं। जब हम इसमें 100 में से 41 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 59 बचेंगे। तो ये कितने वोटों से हार गया, कितने वोटों से हार गया? ये 18 वोटों से हार गया। ये 18 की वैल्यू दी हुई है 5580 और 100 की वैल्यू निकालना है। 18 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5580 और 100 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहला मेथड, मतलब पहले तरीके से ऐसे कर सकते थे। अब दूसरे तरीके से जब हमको पता है 100 की वैल्यू हमको सीधा निकालना है, तो एक चीज करना क्या, 50 से 41 कितना कम है? 50 से 41 कितना कम है? 9 कम है। कहोगे साहब 9 कम है, तो 9 का गुणा 2 करके गुणा 2 कर लो, क्या हो गया? 18। 18 की वैल्यू दी हुई है 5580 और 100 की वैल्यू निकालना है। सीधा ये लिखना था, इतना कुछ करना ही नहीं था। ये सब दिमाग के, पहले हम क्या करते, 100 में से 41 घटाएंगे, 41 के बाद 59 आएगा, 59 के बाद इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर ये आ जाएगा। हमको एक चीज पता है, हमको एक चीज, 50 क्या है? एवरेज है, एवरेज है। जितना ये कम होगा इधर से उतना ही उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज होती है। 50 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का डबल करके 18। 18 की वैल्यू दी हुई है 5580 और 100 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 18 दिया 51, 31, 31 बार में गया और कितना? 31,000 हमारा आंसर। ठीक है, 310 बार में गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब यहाँ क्या है, 3 कंटेस्टेंट है। कितने कंटेस्टेंट है? 3 कंटेस्टेंट है। 5% वोट्स जो है इनवैलिड है, इनवैलिड है। एक चीज और याद रखना परसेंटेज इस कंसेप्ट में, कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100%
होती है। जब तक, कब तक वो 100% होगी अपने आप में, जब तक उसकी तुलना किसी दूसरी संख्या से नहीं की जा रही हो। एक चीज गांठ बांध के रखने के लिए परसेंटेज टॉपिक में, ठीक है। 3 कंटेस्टेंट है एक इलेक्शन में, 5% वोट को इनवैलिड कर दिया गया। राजू है, राजू को 30% वोट मिले, रवि को 32% वोट मिले, और द विनर गॉट 5136 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled. ठीक है, देखिए देखते हैं, 100 वोट थे, 100 में से 5 इनवैलिड हो गए, 5% इनवैलिड हो गए, यानी कितने परसेंट सही है, 95 सही है। ठीक है, 95 में क्या है कि राजू को टोटल वोट्स का, ये टोटल वोट्स का, ये टोटल वोट्स है, देखो ये है टोटल वोट्स, याद रखना, अभी मैं बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बता, ये है वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स इतने, 5% इनवैलिड होगा, ये वैलिड वोट्स बचे। तो इसको, राजू को 30% मिला टोटल वोट्स का, टोटल वोट्स का 30% मिला राजू को, तो यानी 30। और रवि को कितना मिला, रवि को मिला 32, ये भी टोटल वोट्स का है। ठीक है, जब 95 में से 30 इधर चले गए, 32 इधर चले गए, तो तीसरा अशोक को कितना मिला होगा, 33 ही मिला होगा। क्यों मिला होगा, क्योंकि इन तीनों का सम 95 होगा। ठीक है, 33 मिला होगा। ठीक है, अरे 30 और 32 को जोड़ के 95 में से घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 33 मिला होगा। विजेता को उस व्यक्ति की तुलना में 5136 अधिक वोट मिलते हैं जिसके, अब देखो इन तीनों में जीता कौन, जिसके सबसे कम वोट मिले। इन तीनों में जीता कौन, कहोगे साहब ये जीता, और ये सबसे कम वोट किसे मिले, इसे मिले। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस ही दिया हुआ है 3। 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5136 दी हुई है, और कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100। 100 की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये 1712, 1712 1712 ये हमारा आंसर। चलते हैं अगले स्थान पे। हाँ, क्या है, 3 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। ठीक है, आपने देखा है अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ ना, तो चुनाव हुआ ना, तो वो चुनाव ऐसे ही बेस्ड हुआ है, दिल्ली का चुनाव ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। हाँ, कैसे हुआ है दिल्ली का चुनाव, दिल्ली का चुनाव ऐसे ही हुआ है, जो हम इलेक्शन पढ़ रहे हैं इसी बेसिस पे हुआ था, आप लोग याद रखना इस चुनाव को। काफी शानदार चुनाव हुआ था दिल्ली में। और क्या हुआ था इस चुनाव में, इस चुनाव में राजा भाई राजा नहीं बन पाए, है ना। खैर छोड़ो, हमको क्या है, 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मिला। द पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी टोटल वोट्स, या एक चीज याद रखना, 100 टोटल वोट्स हैं, तो इसको 20% मिला जो तीसरे नंबर पर रहा। ठीक है, while the difference between the voters of winner and the first runner up was 20% of the total votes। अच्छा, जो पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है, उन दोनों यानी 80% पहले और दूसरे को मिले होंगे। इन दोनों का देखो, जब भी दो लोगों का डिफरेंस दिया हो, कई दो लोगों का डिफरेंस है 20, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा है ए और बी है, उन दोनों का डिफरेंस में मान लेता हूँ कितना है, 20 है, और ए प्लस बी बराबर 80 है। तो ए और बी अलग अलग निकालो, एक तो ये इस तरीके से कर लो, दूसरा क्या है भैया, ए को क्या है कि मैं मान लेता हूँ ए को पहली, एक ए और बी का डिफरेंस कितना है, 20 है। देखो यहाँ पे कुल मतों का 20% है उनका अंतर, तो ए को मैं पहले ही 20 ज्यादा दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मैं 20 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। 60 को दोनों में बांट देता हूँ, तो एक को 30, दोनों को 30-30। अब जो 20 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए थे, 20 ए वाले के पास दे दो। ठीक है, तो ये 50 और 30, समझे। अब जैसे मैं कहूँ कि डिफरेंस 20 है, तो पहले ही आप ए के पास 20 रख दो, 60 को बांट दो दोनों में, तो कितने हो जाएंगे, 50 और 30। ठीक इस तरीके से हमको लेना था। ठीक है, तो ये कितने थे, 50, 30 और ये 20 है। अब वो क्या कह रहा, पहले उपविजेता और दूसरे उपविजेता के क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑफ द वोट फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप वाज 37,000। फर्स्ट रनर अप कौन है, ये है पहला रनर अप, और ये कौन सा है, और दूसरा रनर अप कौन है, क्या क्या कहा है, विनर एंड द फर्स्ट रनर वाज 20% ऑफ द वोट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वाज 37,000। देखो पहले नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे है, इन दोनों का ही डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 37,000।
यानी 20 की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है 37,000 दी हुई है। टोटल वोट्स हमसे पूछा हुआ है नहीं यार ये नहीं है, ये नहीं, वही मैं कह रहा कोई दिक्कत है। फर्स्ट रनर अप, ये तो विनर है, ये क्या है विनर है। फर्स्ट रनर अप ये है और ये कितना है ये सेकंड रनर अप है, ठीक है। फर्स्ट रनर अप ये है और ये क्या है सेकंड रनर अप है। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 37,000 दी हुई है। और किसकी वैल्यू पूछी है विजेता को कितने मत मिले, यानी विनर को कितने मिले, विनर की वैल्यू कितनी है 50, 50 की वैल्यू पूछा हुआ है कि है ना। तो 37 पंचा कितने को थे 185, अरे 3 5 15 7 पन्ना 35, 135 185, ठीक है। ये शायद आईबी के आईसीएआर, यहाँ आईबी के नहीं आईसीएआर का क्वेश्चन है ये शायद, ठीक है पता नहीं है। आईसीआर टेक्नीशियन का भी हुआ था ये एग्जाम, अच्छा था। यहाँ ए को क्या मिला कुल वोटों का 35% मिला। देखो 100 टोटल वोट्स थे तो ए को कितना मिलता है 35% मिलता है। तो कितने वोट बचे 65% बचे। और बी को क्या करता है 54% बी मिलता है, बी को कितना मिलता है 54% होता है। रिमेनिंग वोट्स कितने बचे 35 ए ले गया, 35 ए ले गया, ए बी सी 35 ए ले गया, तो बी को कितने बचे, बी को बचे 65% के 35%, 65 गुणा 7/20, 7 54 65, बी को शेष वोटों का 54% मिलता है, यानी 54% मिलता है। 65 गुणा 54/100, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये 10 हो गया, ये 27 हो गया। अब 27 गुणा 13 कैसे करेंगे, अब कहोगे 27 गुणा 13 कर, 27 गुणा 3 होता है 81, और 27 गुणा इसको आप ऐसे कर सकते हो 27 गुणा 10 प्लस 3। मैं ये आपको ये मनी मन में करना है, ऐसा नहीं लिखना है, मैं आपको लिखने की बता रहा हूँ। तो 27 दिया होता है 81 और 27 धाम के होते हैं 270, तो 270 और 81 हम मनी मन में कर सकते थे 351, कर सकते थे या नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको ऐसे कैसे तोड़ सकते थे, आप इसको कैसे तोड़ सकते थे, कैसे तोड़ सकते थे, देखो आप जैसे 27 गुणा 13 है, 27 गुणा 13 आप इसको मनी मन में करते 27 गुणा 10 प्लस 27 गुणा 3, 27 गुणा 10 कितने हो गए आपके कहते 270, और 27 गुणा 3 कितने हो गए 81, 270 और 81 कितने हो गए, कितने हो गए 270 और 81, आप कहोगे साहब 351, कहोगे या नहीं हो, क्योंकि 27 और 8 कितने होते हैं 35, ठीक है। आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे, जैसे मैं कहूँ आपसे 8 गुणा 6 कितने होंगे, 8 गुणा 6 कितने होंगे, तो इन दोनों का बीच का कितना है, इन दोनों के बीच का कितना है, इन दोनों के बीच का कितना है 7 है या नहीं है 7, 7, और 7 में से 8 कितना जानता है 1 जानता है, या 6 कितना जानता है, यानी इन दोनों का एवरेज हमारा 7 निकल के आता है। तो 7 का होल स्क्वायर करो, 7 का इसको 8 गुणा 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1, एक छोटी संख्या से बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस 1 48 ऐसे हो सकता था, ठीक है। ऐसे ही 27 गुणा 13 क्या मैं इसको मनी मन में 20 प्लस 7 और 20 माइनस 7 नहीं कर सकता, है ना। तो 400 में से 49 जाएंगे तो भी 351 आएंगे, आया समझ में, 400 माइनस 49 तो भी 351 आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ अब आप मुझे बताओ 12 गुणा 14, तो अब सीधा कह दोगे 168, क्योंकि 13 का होल स्क्वायर में से 1 का होल स्क्वायर जाएंगे 168, है या नहीं है बताओ। ये चीजें थोड़े टाइम बाद समझ में आएगी, जल्दी जल्दी जो हम करेंगे, ठीक है। अब आप जैसे मैं खैर अपन क्वेश्चन से थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 18 गुणा 22 कर दो, तो आप सीधा करो 20 के होल स्क्वायर में से 2 का होल स्क्वायर जाएंगे 396 हमारा आंसर, बताओ आया समझ में। ये चीजें धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। जैसे मैं कहूँ आपसे 26 गुणा 22 कर दो, 26 गुणा 22 कर दो, 26 गुणा 22 आप करोगे 24 के होल स्क्वायर में से 2 का होल स्क्वायर जब आप घटा दोगे तो आपका 572 नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूं ये तो इजी हो जाएगा, खैर बताता हूँ, 14 गुणा 20 करके दिखा दूं तो 17 प्लस 3 17 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर 9, 289 में से 9 घटा देंगे तो कितना मेरा 280 आएगा या नहीं आएगा बताओ। ये 6 14 दूनी 80 तो पहले ही कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से हम लोग सीख रहे थे, ठीक है, कुछ सीखने को मिला हमको। तो 27 गुणा 13 बिंदी एक ऊपर आ जाएगी तो ये कितने हो जाएंगे 35.1% ये निकल के आएगा, ठीक है। विजेता को अपने निकटतम प्रतियोगी से कितने और
अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 70.1 हो गया। 100 में से 70.1 है तो 29.9 ये है, और 29.9 की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 29.9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5382 दी हुई है। और कितने की वैल्यू पूछा हुआ है, विजेता को अपने निकटतम से कितना अधिक मिला है, 0.1 अधिक मिला है, 0.1 की वैल्यू पूछा, 0.1 से 0.1 कट गए। ठीक है, अब इन दोनों का सीधा पूछा हुआ है। अब देखो 9 से काटने पे एंड में 2 कब आएगा, 9 8 72, 9 8 72, 9 से काटने पे एंड में 2 कब आएगा, 9 8 72, यूनिट डिजिट 8 ये है, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ये है थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल। ठीक है, तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी इसको थोड़ा हम आगे आके करते हैं। खैर अभी बता देते हैं, कोई अगर ये कहे कि ये दिक्कत है। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर 42% ऑफ द बैलेट वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट इलेक्शन बाय 25,45,800 वोट्स इफ 3,65,500 votes were declared invalid and 30% people did not cast their vote. What was approximate number of people in millions in the electorate who did not cast their vote? ठीक है, दो उम्मीदवार के चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% प्राप्त किया। ठीक है, वैध मतों का 42% प्राप्त किया। ठीक है, और इतने मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, देखो भाई साहब, वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ है, 42% प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या कहा, हमको और इतने परसेंट से चुनाव हार गया, यानी ये डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, यानी 16 की वैल्यू सीधी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 45 8 0। देखो हमको अप्रोक्सीमेट में आंसर निकालना है, तो हाँ, अब देखना क्या है कि जैसे 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, ये हम यहाँ पे कहानी सुनाते हैं। जैसे मैंने कहा 100 लोग थे, उसमें से 30% ने अपना मत नहीं डाला, 70 ने डाला होगा। इसमें से क्या हुआ, ये अभी परसेंटेज में है, x है। ठीक है, लगा दो 30 एक्स ने नहीं डाला। अब आप यहाँ पे क्या सोचो कि इनमें से क्या है, इनवैलिड घोषित कर दिए गए 3,65,500 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ये है वैलिड वोट, बिल्कुल है, ये है वैलिड वोट। अब इसमें से क्या है, दो कंटेस्टेंट थे, एक को 42% मिला और एक को कितना मिला, वैलिड वोट का 42% मिला, और इसको वैलिड वोट का 58% मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 16, और 16 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 25,000 नहीं 25,45,800 ये दी हुई है। ठीक है, अब हमको 16 की वैल्यू ये है और 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हम यहाँ वैलिड वोट्स हमारे निकल के आ जाएंगे। अब अगर हम इसमें 3,65,500 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ तक की स्थिति निकल के आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये 70 की वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम इसमें गुणा 10 कर देंगे तो हमारा ये जो वोट है वो निकल के आ जाएंगे। और जब हम इतना लंबा करेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, तो केवल हम यही सवाल करके रह जाएंगे, है ना। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे, देखो जब क्वेश्चन में भी अप्रोक्सीमेशन में पूछा है तो हम भी अप्रोक्सीमेशन में कर लेंगे आंसर। ठीक है, कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। देखना, अब 16 की वैल्यू है 25 लाख। ठीक है, तो 16 वो 100 की वैल्यू निकालना है ना, निकालना है नहीं निकालना है, तो 16 की वैल्यू कितनी है, 25 लाख, तो 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96, तो 25 छिक्का 16 छिक्का 96, 25 छिक्का 150, कोई दिक्कत, 150 यानी 1,50,00,000 के आसपास है। ठीक है, ऐसी 25 150 लाख। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें साथ में देखना 4%, 16 का 4% और रहेगा, यानी 25 का 4 पर 96 तक हम पहुंच गए, 100 तक पहुंचना है। ऐसे आप 150 से भी कर सकते थे, 100 तक पहुंचना है। कितना परसेंट और रह गया, 4% और रह गया, तो 25/4 कर देते हैं तो लगभग 6.5% आता है। ठीक है, तो लगभग ये 156 के आसपास हम पहुंच जाएंगे, 156 157 मान लेते हैं, क्योंकि आंसर 2 मिलियंस में है, क्या मिलियंस में है, 157 के आसपास। 3,65,000 ये है तो 161 हो जाते हैं। 157 लाख में 3 लाख 4 लाख जोड़ लो तो 161 हो जाएंगे। ठीक है, 161 हो गए,
ये हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए है ना 161। अब 161 ये 70 की वैल्यू है। अब क्या पूछा हुआ है, जिन्होंने अपना मत नहीं डाला 30% ने अपना मत नहीं डाला, यानी 3 की वैल्यू पूछी हुई है। 16 तिया 48, 16 तिया 48, 483/7, तो लगभग ये देखो 7 सतैया 49 के आसपास जा रहा है, 490 के आसपास, यही 69 पॉइंट कुछ हमारा आ रहा है, 490 के आसपास जा रहे हैं, 7 मिलियन आंसर। ठीक है, ये ऐसे करना था। अब हमने कुछ नहीं किया है, अभी इतना लंबा था कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन इजी बनाइए और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्या है, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, 10% ने वोट नहीं डाला एंड 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। ठीक है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 52.5% of the valid votes and win a majority of 1710 votes. The number of votes enrolled in the voter list was देखो नीचे से शुरू करते हैं। देखो वैसे पहले अपन ये यहाँ पे कहानी बता देता हूँ एक बार। क्या है, 100 में से क्या है कि 10% ने वोट नहीं डाला, 90 ने डाला, 90 के वोट में से 5% इनवैलिड पाए गए, यानी 90 के 5% एक हिसाब से 86.5 वैलिड पाए गए होंगे, 86 नहीं 85.5 वैलिड पाए गए होंगे। इनमें से एक को वैलिड वोट का इसका 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 52.5 मिला, तो दूसरे को इसका कितना मिला होगा, 47.5 मिला होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू 1710 दी हुई है और इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, एक तो ये तरीका था, ये लेंदी था, वो मैंने आपको बता दिया। अपन नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से क्या शुरू करेंगे, देखो एक को अगर 52.5 है, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 2.5 ज्यादा है, तो 2.5 का गुणा 2 कर देंगे तो 5, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1710 दी हुई है, गुणा 100 कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू निकल के आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ठीक है, 5% वोट अवैध घोषित किए गए, 5% वोट अवैध घोषित किए गए, 5% बराबर कितना होता है, 1/20, यानी 20 में से एक वोट अवैध घोषित किया गया, यानी ये जो वोट है ये टोटल वैलिड वोट है, यानी 19 वोट की वैल्यू है। अगर हम 20 कर देंगे तो हम यहाँ तक निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, यानी 9 लोगों ने डाला और 10 की वैल्यू टोटल मत निकल के आ गए। यहाँ पे टोटल संख्या निकल के आ गई, एक लाइन में नहीं आ गई। 19 नंबर 171, 9 0 5 से काटेंगे 18 बार में, 18 दूनी 36, 36,000 मेरा आंसर। क्या किया मैंने, देखना यहाँ 2%, 2.5% ज्यादा है, 2.5 यानी 5। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है, 1710। ये क्यों मैंने लिखा है 5 आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या है, 5% वोट क्या है, अवैध डाले गए वोट अवैध पाए गए, 5% अवैध पाए गए, यानी 19 अवैध पाए गए, तो 20 टोटल हो जाएंगे, यानी अवैध प्लस वैध। ठीक है, अब इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी 9 ने डाला, ये जो वैल्यू है ये 9 मतदाताओं की है टोटल। ये यहाँ अगर मैं कितना करूंगा, डाले गए मत और ना डाले गए मत, टोटल मतदाता सूची आ जाएगी, गुणा 10 कर दूंगा, ये हमारा आंसर, यही मैंने किया था 36,000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। अब क्या है, पहले एक बार यहाँ मैं आपको कहानी बता दूं इस क्वेश्चन की भी, फिर हम लोग जल्दी करते हैं, शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे 100 है, 100 में से 30% ने अपना मत नहीं डाला, यानी 70 ने डाला, 70% में से क्या है, 200 मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, और विजेता ने वैध मतों का 65% प्राप्त किया। यहाँ कुछ वैध मत होंगे, इसका 65% कौन प्राप्त करता है, विजेता प्राप्त करता है, और 35% ये प्राप्त करता होगा नहीं करता होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है, 1200 है, 1200 है। तो कुल मतों की संख्या, यानी ये 100 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था कि देखो जब 50 से कितना ज्यादा है, वैध मत से 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो यानी 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200 दी हुई है। अगर हम गुणा 100 करते हैं तो हमारे टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगे, कितने आ गए, ये 4000। ठीक है, आ गए 4000। ठीक है, अब 4000 में से भैया 200 मत अवैध घोषित किए गए थे, तो अब इनको प्लस 200 कर दो, कर दिया। ठीक है, 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, यानी 70 ने डाला होगा, तो ये 7 की वैल्यू है गुणा 100। 4200 किसकी वैल्यू है, 7 की वैल्यू है गुणा 100, 7 6 4200, 6000 मेरा आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर मत दे। ठीक है,
जैसे याद आया चुनाव से, राहुल गांधी कहते हैं, खुद ही कहते हैं बहुमत दो, बहुमत दो, बहुमत दो। ठीक है, अब आप ही खुद समझ सकते हैं इनकी शादी क्यों नहीं हुई है। खैर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं कमेंट, सरकारी आदमी। ठीक है, तो कितने हो गए 6000। दो इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 68 votes are declared invalid. The winning candidate got 52% of the ballot votes and win by 98 votes and the total number of votes polled। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखो हमको समझ गए 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा है यानी 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 98 दी हुई है, गुणा 100 कर देंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, कहाँ पे पहुंच जाएंगे, टोटल बैलेट वोट्स पे प्लस 68 करना है। बस इसमें कितना करना है, प्लस के 68, 4 से काटेंगे 25 बार में। अब 25 गुणा 98 कैसे करेंगे, 25 गुणा 98 ऐसे कर देंगे, 25 गुणा 100 हो जाएंगे 2500, 25 गुणा 2 घटा देंगे यानी 2500 में से 50 घटा देंगे 2450 आ जाएंगे, 2450 में से हम प्लस में 68 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2518। और भारत माता की जय बोलते जाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, in an election between two candidates, one got 60% of the total valid vote and 15% of the votes were invalid। ठीक है, if the total number of votes were 8400, the number of valid votes that the other candidate got were। ठीक है, दो कैंडिडेट थे, अब देखो 8400 थे, 8400 थे टोटल वोट्स, इसमें से 15% इनवैलिड हो गए यानी 17/20 तो वैलिड है। ठीक है, इनमें से एक को 60% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा, 2/5 मिला होगा। 40% मिला होगा, 40% बराबर कितना होता है, 2/5। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार के पास वैध मतों की संख्या कितनी थी, 20 पंचे 100, बिंदी से बिंदी गई, और ये कितना हुआ 17 दूनी 34, 34 गुणा 84, 34 गुणा 84, चच्चों को 16 एंड में 6 हासिल की, ये आंसर हमारा, चच्चों को 16 एंड में 6, केवल इसी ऑप्शन में यही हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर कैंडिडेट स्कोर्ड 84% ऑफ द total valid votes and won by 88 votes and 58 votes were declared invalid, then the find the total number of votes polled in an election। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया, 88 मतों से जीत लिया। यदि 58 मतों अमान्य घोषित किए गए, चुनाव में डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 दूनी 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 88 दी हुई है, और 100 की वैल्यू हमको निकालना है 11, 1100 आ गया, 1100 प्लस 58 और जोड़ना है क्योंकि 58 अमान्य घोषित किए गए, 1158 ये आप कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही इन एन इलेक्शन बिटवीन, ये अब आ गए शायद CHSL के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, जो CHSL 2022 में आए हुए थे। सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब शुरुआत में हमको लगता है ये काफी लेंदी होते हैं, लेकिन अगर हमारी में क्या होती है कि कैलकुलेशन तेज होती है तो क्वेश्चन उड़ते हैं। कुछ टाइम बाद तो ऐसा होगा, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग क्या करिएगा अभी कि ये जो है ना, ये मैथ बूस्टर टाइप से हैं आपके लिए। अगर आप लोग, जो लोग भी इसमें कंटिन्यू रहेंगे ना, तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि यार मैं और लोगों से तेज। अब अगर आप ये वीडियो देख के जाओगे और इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मेरा ये मानना है कि आपसे वो क्वेश्चन आंखों में उड़ेगा, उड़ेगा आंखों में, सॉल्व नहीं होगा, उड़ेगा, आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत तेज आप सॉल्व करेंगे। ए गॉट 33% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड एंड स्टिल लॉस्ट बाय 55,522 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय बी। दो उम्मीदवार में ए को कुल डाले गए मतों का 33% मिला, फिर भी वह इतने मतों से हार गया। बी को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, तो कुछ नहीं करना, ये कितने की वैल्यू है, कितना कम है, 50 से 17 कम है। 17 दूनी 34 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 5 5 2 2 दी हुई है। और बी को कितना मिला होगा, जब ए को 33 मिला है, ए को 33 मिला है तो 100 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, 67, तो बी को कितना मिला होगा, 67 मिला होगा। या आप ऐसा कर सकते थे कि ये 50 से कितना कम है, 17 कम है, तो दूसरा 50 से 17 ज्यादा होगा तो दूसरे को तब भी 67 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, आया, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा।
अब थोड़ी सी कैलकुलेशन घुमाओ, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बचे कितने, 17 तिया 51, बचे कितने, बचे 4, सही कर रहे हैं, हाँ 17 दूनी अरे छोड़ो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बचे 4, 17 दूनी 34, बचे 11, 17 छिक्का 102, बचे 10, 17 छिक्का 102, 3266 यानी 1633, 1633 गुणा 67। अब क्या कर सकते हो, या तो आप या तो आप क्या कर लो, यूनिट डिजिट भी 7 या 21, यूनिट डिजिट देखो 3 लोगों की सेम है तो यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा है, ठीक है। या आप एक काम करो, इसका गुणा ही कर लो, दूसरा है जिसको कुछ नहीं आ रहा है, पहले देखो यूनिट डिजिट यहाँ से सॉल्व कर लो, दूसरा है यहाँ से टोटल गुणा कर लो, तीसरा है यहाँ से डिजिटल सम निकाल लो। लेकिन डिजिटल सम यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 2 3 देखो ये लगभग सेम संख्या है, देखो सेम संख्या है, डिजिटल सम हर चारों का एक है, तो डिजिटल सम अलाउ नहीं होगा, यानी हमको इकाई देखो सैकड़ा तक जाना पड़ेगा, सैकड़ा तक जाना पड़ेगा। अब 67 गुणा 3 कैसे करेंगे, 67 गुणा 3 कैसे करेंगे, 6 तिया 18 180 और 7 तिया 21, 180 में 21 जोड़ेंगे 201, हासिल की 1, हासिल की 1 आया यहाँ और 20 गई हासिल, ठीक है। ऐसे ही 6 तिया 18 180, 7 तिया 21, मन ही मन में करना है, ये सब हमको लिखना नहीं है, ये मैंने लिख के इसलिए बताया था कि आपको समझ में आए। 6 तिया 21, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 180 में 21 जोड़ेंगे 201, 201 और 20 221, यहाँ पे 1 आया, हासिल पे कितना आया 22, है ना, हासिल पे आया 22। अब देखना 6 छिंग 42 420 हो गए, 7 छिंग 42 420 में हम 42 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 462, 462 में अगर हम 22 जोड़ते हैं, 462 में अगर हम कितना जोड़ते हैं 22 जोड़ते हैं 484 आएगा, यानी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4, 4 एक एक यूनिट डिजिट, केवल यही ऑप्शन है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब मैं आपसे जैसे कहूं, ये आपको बता देता हूं, अब मैं जैसे आपसे कहूं 67 गुणा 67 तो अभी कर ही रहे थे, 47 गुणा 8 करूं तो आप कैसे करोगे, 4 अट्ठे 32, 7 आठू 56, 4 अट्ठे 32 यानी 320 और 7 आठू 56, 320 और 56 35, 32 5 37 376, सीधा आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, आपसे कितना भी अपने हिसाब से, अब एक दो इन पे थोड़ी प्रैक्टिस करना, जैसे आपसे कहूँ 37 गुणा 8, 3 8 24, 7 8 56, 3 8 24 और 7 8 56, 296, सीधा कहोगे आप, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही मन में करते रहा करो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, कभी कभार क्या होता है कि आप ऐसे ही बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो ऐसे ही दिमाग में उल्टी सीधी ये कैलकुलेशन घुमाते रहा करो, उनसे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी तेज होगी। ऐसे ही मन में कर लोगे 63 गुणा 5 315, 315 बैठे, ऐसे ही मन में कैलकुलेशन करते रहा करो, सही आएगी। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ए गॉट 63 of the total votes if the total votes polled were 8750. What is the number of valid votes that the other candidate B gets if 20% of the votes were declared invalid? दो उम्मीदवार के एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वोटों का 63% मिला, उम्मीदवार ए को क्या मिला कि कुल वोटों का 63% मिला, यदि कुल वोट 8750 थे तो उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले, देखो उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले, यदि यदि देखो ऐसे जैसे 100 वोट है, 100 वोट है, 100 वोट में से क्या मिला कि टोटल वोट्स का इसको 63% मिल गया, 63% इसको मिल गया, 20 इनवैलिड हो गए, 20% देखो कुल वोटों का 20% इनवैलिड हो गया, तो 17 किसको मिला, बी को मिला, तो इसका सीधे ही निकाल लेंगे हम लोग, बी को कितने वैध, टोटल वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स हैं या टोटल वोट्स हैं, टोटल वैलिड वोट्स हैं या टोटल वोट्स हैं, यहाँ पे क्या इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए गॉट 63% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का ए को कितना मिला 16% मिला, 63% मिला, ठीक है। इफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर 8750, ठीक है साहब, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स that the other candidates B get, ठीक है, if the 20% of the total votes were declared invalid, 20% of the vote declared invalid, ठीक है, ये
यार ऑप्शन तो मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं, क्या पता क्यों लग रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। 20% वोट अमान्य घोषित किए गए, 63 ए को मिल गया, 20 मिल गया, कितने 63 87 कितने हैं, 17 हैं, तो 17 यहाँ बचते हैं, तो बी को तो यही 17 मिले होंगे। 17 की वैल्यू अगर पूछा हो तो 87 गुणा 17, तो ये तो कम हो रहा, कम कोई आंसर है नहीं। चल खैर, कोई समथिंग मिसिंग होगा या फिर कुछ होगा, देखते हैं आगे, बाद में देखते हैं क्वेश्चन को, या फिर हम कुछ मिस कर रहे होंगे, आगे देखते हैं। इन एन असेंबली इलेक्शन ए गॉट 60% ऑफ द टोटल बैलेट वोट्स। कोई असेंबली इलेक्शन हो रहा है, एक कैंडिडेट है, 60% टोटल बैलेट, 60% ऑफ द टोटल बैलेट वोट्स, 3% of the total votes were declared invalid if the total number of voters are 22,40,000 then the total number of votes in favor of other candidate। तो क्या हुआ, 2,40,000 है टोटल वोट्स, इनमें से क्या हुआ कि 3% वोट क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिए गए। 3% वोट जब हम अवैध घोषित कर देंगे, यानी 97/100 तो सही वोट है, ठीक है। इनमें से जिस एक को कुल वैध मतों का कितना मिला, 60% मिला, तो दूसरे को कुल वैध मतों का कितना मिला हो, कुल वैध मतों का कितना मिला, इसको 60% मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। 40% की वैल्यू कितनी है, 2/5, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी गई, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 480, ठीक है। 480, 480 गुणा में 97 गुणा में 2, एक बिंदी तो एक बिंदी आएगी, देखो ये तो जरूर आएगी, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, या ये होगा या ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब देखो 97, ठीक है। अब क्या, कैसे हम इस कैलकुलेशन को देखो, हम एक तो कह सकते थे कि भैया हम डिजिटल सम लगा लें, डिजिटल सम लगा लें, आप कहोगे डिजिटल सम लगा लें, लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, क्यों, एक इन सबका डिजिटल सम एक ही आ रहा है, तीनों 1 4 9 4 13 और 8 21 और 6 27, ये भी 27 है, ये भी 27, देखो सब जगह 27 27 आ रहा है, यानी हम डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे, हमको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो उम्मीदवार के पक्ष में, यानी 3%, 3/5 करो ना, 60% ही मिले ना, 60% वोट मिले, हम 40% कहाँ, 3/5 करो, यहाँ कितना है 3, तो आप लगभग देखना 100 गुणा 3, 97 गुणा 3 को मैं ना देखो, थोड़ा दूर दूर अंतर मैं मान सकता हूँ, तो 97 गुणा 3 कितने होते हैं, 97 गुणा 3 कितने होते हैं, 97 गुणा 3, तो 300 में से 9 घटा लो, कितने होगा तुम्हारे, 291, 291 गुणा 480, 291, देखो एंड में जीरो के पहले यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा, जीरो के पहले यूनिट नहीं, दहाई का अंक कितना है, 8 आएगा, या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ठीक है। 400 में लगभग ये 3 का गुणा है, 400 में लगभग ये कितने का गुणा है, 3 का गुणा है, 4 तिया 12, 12 13 के आसपास आंसर आएगा, 13 के आंसर आसपास आंसर ये, क्योंकि ये 19 तो काफी दूर है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है इस वाले क्वेश्चन में भी टोटल वैलिड वोट्स होगा यहाँ पे, है ना, तो आंसर पॉसिबल हो सकता था। वैलिड वोट से देखते हैं, 8750 गुणा में कितना करते हैं हम, 4/5 करते हैं, और यहाँ पे कितना कर लेंगे हम, 63 है, तो यहाँ पे 37/100 कर लेंगे, तो शायद आ सकता था, बिंदी से बिंदी गई, आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे भी शायद आ सकता है, इससे तो यार खैर आगे देखते हैं, बाद में देखते हैं, इसके में आके कुछ ना कुछ हम कर रहे होंगे गड़बड़। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू किड्स, जब इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन कर देते तो ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से शायद हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, सीपीओ के क्वेश्चंस पे आ गए हैं, ठीक है, जो सीपीओ में क्वेश्चन आए हुए हैं। 20% ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 12% वोटर ने वोट को कास्ट नहीं किया है, थोड़ा समझना, 100 में से जैसे 12% वोटर्स ने कास्ट नहीं किया है वोट, तो कितनों ने किया होगा, 88 ने किया होगा, एक्स मान लो। 84 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, कुछ नहीं होते हैं जो, देखो ईवीएम नहीं आई है यहाँ पे, वरना आप कह सकते थे कि यार ईवीएम में घोटाला है, तो ये लोग ये भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इतने इसमें से क्या हुआ, 84 वोट अवैध घोषित हो गए, तो इतने जो वोटर्स हैं यही हुए ना। अब विजेता रामा को सभी मतदाता सूची में से 54% का समर्थन मिला। अब यहाँ पर क्या है, बैलेट वोट्स नहीं है, अब ये क्या है, ये 54% इधर से मिले, इसको इधर से इसको 54% का सपोर्ट मिला है, मिला है नहीं मिला है, ठीक है।
टोटल वोट्स का 54% मिला है। अब आप इसको ऐसे समझिए वैलिड वोट्स का 54% मिला है, ऐसे समझिए 100 वोट है, 100 वोट में से 12 इनवैलिड हो गए, ठीक है, तो ये 54 ए को मिले। और तो बी को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, 54 12 कितने हो गए, 66, 66 हो गए या नहीं हो गए, 54 12 कितने हो गए, 66, 100 में से 66 जाएंगे, 100 में से 66 जाएंगे, 34 बचे या नहीं बचे, 34 बचे, बिल्कुल बचे। और 34 एक्स माइनस 84, क्योंकि 84%, 84 लोगों ने क्या है, अपना मत नहीं दिया। 34x माइनस 84 यही होगा या नहीं होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि 34% ने, 84 लोगों ने अपना मत नहीं दिया। देखो 84 लोगों ने अपना मत नहीं दिया, यही या नहीं दिया, ठीक है। तो ये किसको मिलेंगे, ये दूसरे प्रतिद्वंदी को मिलेंगे, ये किसको मिलेंगे, दूसरे प्रतिद्वंदी को मिलेंगे। दूसरा प्रतिद्वंदी कौन है, श्रवण, इसको मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 20x प्लस 84, यही होगा या नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस। यही किसके बराबर है, 1456 के बराबर है। और 20x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 1352। तो और 100x, 100 की वैल्यू पूछा हुआ है, यानी 100 की वैल्यू कितनी होगी, 13 गुणा 5 6500, 6500 के और 52 1372 आएगा ना, 1372, 52 क्यों, 1372, 72 पंचे 360, 6860, ठीक है, 6860। मैंने क्या किया, देखो 100 लोग थे, 100 वोट थे, जिसमें से 54 इसको मिल गए, 12 इनवैलिड हो गए, 54 12 66 हो गए, 66 एक्स हो गए, जब इसमें 66 घटाएंगे तो 34 इधर बचेंगे, और 34 माइनस 84, क्यों 84, क्यों दूसरे को क्यों मिलेंगे 84, 34 माइनस 84, क्योंकि 84 लोगों ने वोट नहीं दिया अपना। तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1456। तो मतदाता सूची की कुल संख्या कितनी थी, 6860। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हुआ, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर है। क्या है, 10% वोटर ने अपना वोट नहीं दिया, 10 जैसे 100 है, 100 में से 10 ने अपना वोट नहीं दिया, तो ठीक है 90 ने दिया होगा, जो भी है। 75 वोट्स फाउंड इनवैलिड एंड विनर गॉट 50% ऑफ द टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड, टोटल 50% मिला, ठीक है। और क्या हुआ, 50, तो 50 है ये, 10 है यहाँ, तो 50 10 60, तो ये कितने रहे होंगे, ये 40 माइनस 75 रहे होंगे या नहीं होंगे, 40x माइनस 75 रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, देखो ये 75। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10x प्लस 75 हो गया, यही की वैल्यू कितनी हो गई, 170 हो गई है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 95। तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 950। यही हमारा आंसर आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। सेम कंसेप्ट जो हम पीछे सीख चुके थे, यही था वो। एक आध और है इसके ऊपर, पहले यही देख लेते हैं। देखो फिर, विनर वोट सपोर्टेड बाय 60% ऑफ द 46% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। 46% विनर को मिल रहा है वोटर लिस्ट के, कितने मिल रहे हैं, 46% मिल रहे हैं इसको विनर को वोटर लिस्ट के, ठीक है। 100 में से 46 इधर चले गए। सेम कंसेप्ट ये है, 10% उन लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है। देखो सीपीयू में आप देख रहे हो ना कि सेम कंसेप्ट में सवाल पूछा जा रहा है, सीपीयू पे नहीं, सीजीएल में भी यही है कि तभी तो ये कहा गया है एसएससी ने कि भैया सॉल्यूशन नहीं कराओ। अब भाई सॉल्यूशन नहीं कराओ, एक बात बहुत सही है, क्योंकि आप लोग सेम शिफ्टों में एक से सवाल पूछते हो, आप लोग सवाल चेंज नहीं कर सकते यार, क्योंकि बच्चों को क्या है कि सॉल्यूशन नहीं कराते हैं। मान लो यूट्यूब पे नहीं आता है, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं कराना चाहिए, यूट्यूब पे नहीं आया सॉल्यूशन एसएससी के सब पेपरों का, लेकिन बच्चों के थ्रू, एक दूसरे के थ्रू वो क्वेश्चन फैल जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट वाले जो बाद की शिफ्ट में बच्चे होते हैं, उन्हें कहीं ना ऐसे क्वेश्चन में फायदा होता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप भाई क्वेश्चन चेंज कर दो ना, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दो। पैटर्न भी लगभग सेम क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए, 46 10, अगर वो ऐसे सीखा होता हम लोगों से तो सीधा कर सकता था। तो यहाँ 44 माइनस 60 सीधा लिख सकता है, वो नहीं लिख सकता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कोई कहेगा 2x प्लस 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, कहोगे सर 410 दी हुई है, तो
एक 2x की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे सर 350 आएगी, और x की वैल्यू 175 आ जाएगी, और 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175 कोई भी कहेगा सर सीधा कर सकते थे हम तो। ठीक है, और है क्वेश्चन, देखो बिल्कुल सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। सीपीयू के क्वेश्चन चल रहे हैं, टोटल कंडीशन ए एम बी, द विनर ए by obtaining 75% of the total vote defeated his contestant by 5500 votes, find the total number of votes in an election। देखो बिल्कुल सेम है, 95% वोट लोगों ने वोट डाले, 5% ने डाला नहीं है। ठीक है, इसको कितना मिला, ए को 75% मिला, तो टोटल वोट्स ए को 75% मिला, और कुछ है क्या, नहीं यार ये थोड़ा वो नहीं, तो इसको कितना मिला होगा, इसको 20 मिला होगा, इसको 20% मिला हो, 95 में से देखो 100 थे, 100 में से इसमें और सेम नहीं है लगभग, ये थोड़ा सा डिफरेंस है ज्यादा, ये तो और सरल है। 100 में से क्या हुआ, 5% ने वोट नहीं डाला, 75% ए को मिले, तो 20% इसको मिलेंगे, 75 85 और 20, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 55, 55 की वैल्यू कितनी है 5500 है, तो 100 की वैल्यू पूछा हुआ है, 100 की वैल्यू कितनी है 10,000 है, आगे देखते हैं। चलो आगे आप बाद में आएंगे, पहले अपन एक वो बीच में क्वेश्चन छूटा था ये कर लेते हैं। ये क्या है, ये भी देखो सीपीयू का काफी अच्छा क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, सीपीयू 2024 में आया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है कि मतलब पहली बार अगर कोई देखेगा तो बच्चा हल्का सा टाइम ले सकता है, वैसे तो नहीं लेना चाहिए अगर ये पढ़ के गया होगा क्लास, लेकिन ले सकता था। एवरी फिफ्थ दो एक इलेक्शन है ये ए और बी के बीच में, क्या है उस इलेक्शन की कहानी कि जो भी वोट पोल्ड वर मार्क्ड एज इनवैलिड, एवरी फिफ्थ वोट्स पोल्ड वर मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। अब देखो पहले बैलेट पेपर से वो चल रहा था हमारा इलेक्शन, अब मशीन से हुआ है, मशीन क्या कर रही है, हर 5वां वोट वो इनवैलिड बता दे रही है, हर 5वां वोट यानी 4 वोट वैलिड है और 5वां इनवैलिड है, यानी 80% वोट वैलिड है और 20% वोट इनवैलिड है ना, है ना, समझे। इन अ रिमेनिंग वोट ए विन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स, जैसे 100 वोट थे, 100 में से 100% वोट डले, इसमें से 80 वोट वैलिड है और 20% वोट कैसे हैं, इनवैलिड है। ठीक है, सबसे सही बता रहा हूं मैं इसका। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्जिन ऑफ 2500 वोट के मार्जिन से, या 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, या 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, इन दोनों के डिफरेंस में 10% होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स पोल्ड में 10% का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच, यानी 80 का ऐसा डिवाइड करो कि दोनों में के बीच में डिफरेंस 4 हो 5 हो, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 करने के लिए 80 डिवाइड बाय कितना 2 कर देते हैं, तो 40, 40 माइनस 5 35, और प्लस 5 35, देखो डिफरेंस कितना हो गया 5 हो गया, डिफरेंस कितना 10 हो गया, देखो 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स पोल्ड के 10%, देखो वोट पोल्स तो यही हुए ना, टोटल वोट्स पोल्ड यानी कितने वोट डाले गए, डाले तो 100 गए, 100 में से 80, 80 कैसे हैं, 80 कैसे हैं, 80 मतलब सही है वैलिड है और 20 इनवैलिड है, लेकिन डाले तो 100 गए थे, तो इन दोनों का देखो 10% टोटल डिफरेंस भी आ गया। अब 20 में से क्या होता है कि 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, अगर जो 90% वोट डाले गए थे जो अमान्य थे, उनका 90% यहाँ से कितना है 18 है, अगर ये 18 क्या करें हम बी के पक्ष में डाल दें, ये ए है, ए जीता है, ये बी जीता है, बी के पक्ष में डाल दें, अगर ये बी में हम कितना कर दें 18 कर दें हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट, विच ऑफ रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट देखो ये आएगा कि बी जीत जाएगा, बी जीत जाएगा, 45 और 53 का डिफरेंस कितना है 8 से जीत जाएगा, बी बी 1/8%। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्या हो रहा है देखो भाई साहब, अब चुनाव में क्या हो रहा है, इन पंचायत इलेक्शन में क्या हो रहा है कि 3 contestant A, B, C are contesting 75% of the total population of the 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 8000 कास्ट देयर पोस्ट वोट्स, यानी 8000 की पॉपुलेशन थी, इसमें से 75% ने वोट डाला, यानी 3/4 ने वोट डाला, देयर वाज नो इनवैलिड वोट और नोटेबल वोट्स इन द इलेक्शन,
ए गॉट द लीस्ट वोट विथ ओनली 300 वोट। इन्हें देखो यानी 6000 लोगों ने वोट डाला, केवल कितने लोगों ने वोट डाला? 6000 लोगों ने वोट डाला। 6000 लोगों ने वोट डाला 6000 का, और ए को 300 वोट मिलते हैं। वी गॉट 66% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वन द इलेक्शन। देखो टोटल वोट्स वही होंगे ना जितने डले गए होंगे, ठीक है, यही मिलते हैं। हाँ, तो हाउ मेनी वोट्स डिड बी गेट? डिड बी गेट, अब 66, इसका हमको बी को कितना मिला? 66% मिला। 66/100, सीधा ये कर सकते थे हम, 8000 गुणा 3/4 गुणा 66/100, यही सीधा हमारा आंसर था। 4 से काटेंगे कितनी बार में? 20 बार में। 20 या 60 गुणा 66, 60 गुणा 66, 60 गुणा 66 क्या होगा? चिकनक 36, चिकनक 36, चिकनक 36, चिकनक 36। मैंने अब ये डबल बार में किया, पहले हम ऐसे ही कर रहे थे। 60 गुणा 60 कितने हो गए? 3600, और 6 गुणा 7 कितने हो गए? 360, कितने हो गए? 3960, ये हमारा आंसर। क्या हुआ? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द टोटल वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 2% वोट ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ए गॉट 9261 वोट विच वॉज 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, क्या है क्या है? ए को 75% टोटल वैध मतों का मिला, यानी 75% बराबर क्या होता है? 3/4। 3 की वैल्यू दी हुई है 9261, ए को 9261 मिले। अगर मैं गुणा 4 कर दूंगा इधर, तो इसका टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगे, टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल वैलिड वोट्स कब हो गए? जब 2% वोट अवैध घोषित करिएगा। 2% वोट बराबर 1/50, 2% बराबर हुआ 1/50 अवैध घोषित किए गए, यानी 49 वैध घोषित किए गए। टोटल किस में से? 50 में से, है ना। 49 वैध घोषित किए गए, कब? 50 में से। तो यहाँ पे टोटल वैलिड प्लस इनवैलिड आ जाएंगे। अब 75% फिर है, यानी 3 लोगों ने अपना मत डाला 4 में से, तो अब क्या आ जाएगा? टोटल मत हमारे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाना चाहिए। 3 तिरका 9, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बिंदी 9 दूनी 18, 9 इनाम 81। अब 49 से काटते हैं, 49 से कितनी बार में जा रहा है? देखो एंड में कितना है? 9 है, एंड में 9 है। 49 से परफेक्ट जाना चाहिए, और ये आंसर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सही है, एंड में क्या है? 9। तो 9 से एंड में 9 कब आएगा? जब 1 हो। 9 एकम 9, या 9 गुणा 11, तो लगभग ये 21 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 21 बार में जा रहा है। 21 बार में जा रहा है, नहीं जा रहा है? हाँ जा रहा है। यार भूल जाता हूँ। 50 चौको 200, 200 चौको, हाँ सही तो मैं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 21, 21 बार में जा रहा है। 4 चौको 16, 16, 21 गुणा में 4 गुणा में 50 गुणा में 16, 50 गुणा में 4। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया? 210 गुणा में 8, यानी 21 गुणा में 8 कितने होगा? 16,800, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मुझे 21 गुणा 16 करना था, तो मैंने 21 गुणा 16 ना करके 21 गुणा में 4 गुणा में 50 गुणा में 100 गुणा में 2 कर लिया। ये 4 को 2 गुणा 2 में तोड़ दिया। ठीक है, तो 21 गुणा 8 मुझे 168 पता था। 21 का पहाड़ा अगर मैं 16 बार में पढ़ूंगा तो लेट होगा, तो मैंने कम में पढ़ लिया। ठीक है, ये किया मैंने, और कुछ नहीं किया। क्या हुआ देखो ये वाले क्वेश्चन में, अगला ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? इन एन इलेक्शन बिटवीन 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 5% ऑफ द वोट्स वर पोल्ड फाउंड इनवैलिड, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट। देखो यहाँ पे लिखा है वैलिड वोट्स, वहां पे लिखा हुआ होता था टोटल वोट्स। वैलिड वोट्स एंड वन अ मेजॉरिटी ऑफ 1710 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट। देखना क्या हुआ कि 55% वैलिड वोट्स है, इतने वोट से जीते। कितने? 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 दूनी 10 की वैल्यू दी हमको, दी हुई है कितनी? 1710। तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 17,100 निकल के आएगी। ठीक है, अब 5% इनवैलिड है, यानी 19 वैलिड होंगे। 19 गुणा 20 हो जाएंगे, यहाँ से 9 गुणा में 10 आ जाएगा। क्यों? 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 19 नम्मा 171,
900, 9 दूनी 18, 18,000 मेरा आंसर। देखो इतनी जल्दी कर सकते थे हम आंसर, कब कर सकते थे, जब हम वो पीछे कैलकुलेशन पूरी सीखे आए हुए होंगे। कैसे करता, अगर मैं इस क्वेश्चन को होता 7100 सीधा लिखता, यहाँ पे 19 बटे में 20 बटे में 9 गुणा में 10, 9 गुणा 10 क्यों पता चल गया होगा, क्यों 9 बटे 10, 19 नम्मा 171, 171 से 171, नहीं 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 नहीं, 19 नंबर 171, 171 से 171 जाएंगे, ठीक है, बराबर चले जाएंगे, 18,000 नहीं, 171 171 चले जाएंगे, डबल जीरो बचेंगे तो 20,000 आंसर आएगा। गड़बड़ हो गई थी। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन था है ना बीच में, जो फालतू में दिक्कत दे रहा था, बना हुआ था। तो क्या था भैया, 87, तो यहाँ पे भाई टोटल वैलिड वोट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड वोट होगा। तो क्या होगा, 8750 में से 4/5 ने दिया, ठीक है, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, 37/100, बिंदी से बिंदी चली गई, 5 से काटते हैं, देखो 2 और 5, पजम 25 से काट दो सीधा, 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 दिया 75, 12 25 पंचे 125, 35 दूनी 70, 70 गुणा 37, 70 गुणा 37, देखना 70 गुणा 37 कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49, एंड में 9 आएगा, एंड में 9, ये आंसर है हमारा, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, यहाँ पे वैलिड वोट्स होना चाहिए था, ठीक है, आंसर हमारा। तो दोस्तों आज की ये क्लास खत्म होती है यहीं। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को मैं जो जो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट हुई, रीपेमेंट के क्वेश्चन हुए, एवरेज के जो मेन क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम लोग, ये एक हिसाब से बूस्टर टाइप का है, बूस्टर है कि जो जो टॉपिक बच्चों के वीक है, स्टूडेंट्स के वीक है, मैं ये सोच रहा हूँ वो कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक टीचर से पहले एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही रहूँगा, अभी स्टूडेंट ही रहूँगा। स्टूडेंट ही रहने का उद्देश्य है, क्योंकि आप स्टूडेंट जब होते हो ना, तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो क्या क्या आपको तकलीफ आ रही है। ये मुझे भी आती थी ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फिर पहले, बहुत पहले आती थी इन क्वेश्चनों में दिक्कत मुझे भी, तो आपको भी आती होगी, मुझे ऐसा मानना है। और ये जो ट्रेंड में भी आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से, अब आगे भी अगर क्वेश्चन में कोई इलेक्शन का क्वेश्चन आए, तो मेरा मानना है कि आपसे ये पक्का हो जाएगा, और पक्का हो जाएगा और काफ़ी फास्ट भी होगा। मैं आपको बीच बीच में कैलकुलेशन भी बताता रहता हूँ कैसे कैसे करना है। जल्दी हमारे, अभी मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैथ के शॉर्ट्स कंसेप्ट मिल जाएंगे 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर। तो जुड़े रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने एम को ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।